MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे ये तैयार जलाल सम्मेलन बनीपाड़ा के सारे लोग बखूबी वाकिफ हैं कि अब्बा वालिद मोहतरम उनके खास शागिर्दों में से हैं और बहुत जितनी बातें वालिद मोहतरम के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में जितना हजरत मौलाना करीम साहब दामद बरकातुहू को है कि शायद हम लोग औलाद होने के नाते भी नहीं है। बहरहाल अभी आप हजरात के सामने मैं बता दूं कि हमारे यानी बिरादर मुकर्रम जो इस पूरे उड़ीसा के अंदर में हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब ने उनका बखूबी तारुफ करा दिया है, मगर चूंकि वालिद मोहतरम से इतना उनका लगाव था और साथ से यही एक अलामत है कि जब मैंने हमारे सरदार साहब और सेक्रेटरी साहब वगैरह जब गए थे हजरत हाजी साहब को दावत देने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मौजू क्या है। तो जब सुने कि जलसे इस्लाह मुआशरा है और तालीमी बेदारी है, चुनांचे इस उन्वान पर बयान जलसा होगा, तो फिर उसके बाद बयानकार हजरत अमीर शरीयत, तो उन्होंने उसी वक्त जवाब दिया था कि मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर होगा। ये उनकी यानी अब्बा से लगाव और मोहब्बत की अलामत है। और फिर आज आकर इस महफिल में हाजिरी देने और फिर चंद बातें, और वो भी आप लोग सुने, बखूबी सुने कि किस तरह नवाज शख्सियत है और खूब उलमाओं के बारे में तरकीब दिलाई कि दीनी मदारिस से ताल्लुक रखना है, मसाजिद से ताल्लुक रखना है, उलमाओं से रखना है। चुनांचे ये भी एक अलामत है, आज स्टेज में माशाअल्लाह उनकी हाजिरी अलामत है कि वो खुद भी उलमा नवाज है। बहरहाल मैं चूंकि हजरत हाजी साहब जनाब वहीदुज़्ज़मान साहब से मेरा एक दूसरा ताल्लुक भी है, वो ये है अब्बा की जानिब से जो है उन्होंने पीर बाजार खानपुर में एक जमीन खरीदकर फी सबीलिल्लाह उन्होंने वक्फ किया है और उस जमीन में उन्होंने एक आलीशान इमारत कायम की है जो मस्जिद की शक्ल में, नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में मस्जिद है और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में इदारा है जो उनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी अबुल खैर साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, अल-महदुल खैर के नाम से वो इदारा चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया है और सारी निगरानी उनकी बेटी यानी हो रही है मदरसा की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह 35 तलबा हैं और अच्छे अंदाज में तालीम होती है। इंशाअल्लाह भी कभी मौका होगा तो आप लोग वहाँ भी जाएंगे। वो भी इदारा जो वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में वो इदारा चल रहा है। अब वालिद साहब नहीं रहे, पूरा काबिल उड़ीसा है, हजरत मौलाना नायब अमीर शरीयत हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब है, और इसी तरह हमारे कारी मोहम्मद अली साहब नायब अमीर शरीयत उड़ीसा ये सब तशरीफ करते हैं। ये सबों की निगरानी और उन अकाबरीन की जो है सबों की वहाँ पर रहनुमाई हासिल है मुझे। मैं आज की इस महफिल में वालिद मोहतरम के यानी उनके नाम से ये प्रोग्राम उनकी याद से हो रहा है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अब्बा के खातिर, हम लोगों की मोहब्बत के खातिर हाजिर हो गए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जब भी गुलशन जलाल के प्लेटफॉर्म से और दयाल जलाल सम्मेलन बनीपाड़ा में और इस निस्बत से जब भी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह वो हाजिर होंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ उनसे और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और खैर मकदम करता हूँ। एक आखिर में बात ये, चूँकि तमाम मरहूमीन की जानिब से एक तरफ से यूँ समझिए सल्तनत और उम्मत मुस्लिमा के मरहूम की जानिब भी निस्बत दुआ होगी उनकी मग़फ़िरत के लिए भी। तो मैं एक बात गर्चे में बात में मैं तन्हा में भी कह सकता था, लेकिन मैं हर महफिल में और ये नूरानी महफिल में सारे लोगों को गवाह रखते हुए मैं हजरत हाजी साहब से एक गुजारिश करूंगा। गर्चे मैं बेतकल्लुफ़ हर जगह हर चीज़ के बारे में कहता हूँ, इस सिलसिले में भी मैं गुजारिश करूंगा कि वालिद मोहतरम की देरीना तमन्ना थी कि उस तरफ में एक मस्जिद कायम की गई जाए। उन्होंने अपने अदालत के बावजूद भी और तकलीफ के बावजूद भी वो उधर राजू भाई के इलाके में एक मस्जिद की बुनियाद पड़ी। 29 नवंबर यानी आज 5-7 दिन के बाद वो मौका आना था, एक साल आए और आने के बाद अपने दस्ते मुबारक से उस मस्जिद की बुनियाद डाली थी। तमाम उलमाए किराम भी तशरीफ लाए हुए थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की जिंदगी में वालिद मोहतरम गर्चे उस वक्त होश हवास में नहीं थे, मगर उस वक्त छत पड़ गई थी और उस छत में तकरीबन लोहे की कीमत हजरत हाजी साहब ने अदा की थी उस छत के
काम कर रहे हैं। चुनाचे अब एक दूसरे वालिदा मोहतरम की ख्वाहिश थी और उलमा इकराम जानते हैं वहाँ जरूरत भी थी। पाठशाही में एक गाँव है जो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा मोहतरम की बहुत कोशिश भी हुई अपनी जिंदगी में बहरहाल, और हमारे अकाबिरीन हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब, भाईजान मौलाना बिलाल साहब, ये सब मिलकर उस जमीन को बहरहाल किसी तरह यानी कि जमीन को वक्फ किया और बहरहाल अब वो मस्जिद वहाँ भी बुनियाद पड़ गई है। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं मस्जिद अरफात के नाम से है और उसकी निस्बत भी वालिद मोहतरम की तरफ है। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत अता फरमाए। पाठ साहिबों के बहुत सारे हजरात भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह न्यूटन तक का काम शुरू खत्म होने वाला है और मैं हजरत हाजी साहब से दरखास्त करूंगा कि जो मस्जिद जो बिल्कुल बिदाती इलाके में मस्जिद है, सब मौलाना सुफियान साहब जानते हैं, सब जानते हैं और वो बिल्कुल चुनी 2-4 आदमी है, ज्यादा भी नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उस मस्जिद की बरकत से वहाँ की जहालत खत्म हो जाएगी और हमारे अकाबीरीन ने जितने उड़ीसा है वहाँ कदम नहीं रख सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमा इकराम वहाँ कदम रखते हैं। हो सकता है कि उलमा इकराम के कदम मंजा फरमाने की वजह से जो वहाँ की जहालत है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं दरखास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह शायद 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के अंदर में उस मस्जिद अरफात की छत पड़ने वाली है जो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट की है। मैं तो दरखास्त करूंगा कि पूरी छत की जिम्मेदारी आप पर है और आप अपने इशारे सवाब और अपने वालिद इशारे सवाब और अमीर शरीयत के इशारे सवाब तमाम उम्मत मुस्लिमों के इशारे सवाब की जानिब से आप उस छत की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप अपने तौर पर जो भी हो आप इंशाअल्लाह उम्मीद रखें। मुझे उम्मीद है कि हाजी साहब मेरी इस दरखास्त को जरूर कबूल फरमाएंगे और आप लोगों से भी दुआ की दरखास्त है। उसके बाद वाला जो काम है 14 महले के मातहत तो काम को अंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बड़े शुक्रिया के तौर पर खैर मकदम और मुबारकबाद के साथ में मैं हजरत हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी आमद हमारे लिए बहुत मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम इससे जारी रहेगा। हजरत हाजी साहब का दूसरी जगह उनको जाना भी है, मसरूफियात दुनिया में रहती है, नमाज अपने वक्त में इंशाअल्लाह हो जाएगी, लेकिन जलसे के इख्तिताम के बाद मुस्तकिल जो उलमा इकराम हैं और खास तौर पर जो इस वक्त हमारे दरमियान में नौजवान खतीब इस वक्त उभर कर निकले हैं, मौलाना उवैस सकी कासमी का बयान होगा, फिर हजरत मौलाना सुफियान साहब हैं, मौलाना गुफरान साहब हैं और फिर मेरे शेख कारी मोहम्मद अली साहब का फिर बयान होकर यानी कि उनका इंशाअल्लाह उनका बयान होने के बाद दुआ होगी और फिर उसके बाद नमाज खारजी मस्जिद में जमात के साथ अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह ये तरतीब है। जिन हजरात को भूख लगे इस दरमियान में आप हजरात खाना दरमियान में खा के आ सकते हैं। मैं मुफ्ती आसिफ साहब से कहूँगा कि प्रोग्राम को इसी जारी रखें और इंशाअल्लाह फिर इत्तेफाक के बाद नमाज सलातो व तस्लीम। एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन अमीर वो है जिसका ताल्लुक़ फ़कीरों से हो और बदतरीन फ़कीर वो है जिसका दिल ज़्यादा उमरा के साथ लगता हो। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो सैयदुत ताइफ़ा हैं, हमारे जितने उलमाए देवबंद हैं, सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं हमारे बरेलवी हजरात भी हैं, इन तमामों के वो शेख़ुश शयूख़ हैं, हर एक का सिलसिला उनसे मिलता है। उनकी खिदमत में एक नवाब साहब थे, अपने वक्त के वो बहुत ज़्यादा आते थे। तो एक मौलवी साहब जो हाजी साहब से बैत थे, उन्होंने कहा कि हज़रत आप तो तारिकुद दुनिया हैं, सूफ़ियों के इस्तिलाह में कहा जाता है ऐसा सूफ़ी जो बिल्कुल दुनिया छोड़ दिया हो, उसका दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो, फिर आप इन शेर साहब से आपका इतना लगाव क्यों है? तो हाथ चूँकि मौलवी साहब थे, वो हदीस उन्होंने यही हदीस हाजी साहब से पेश किया था। तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसका मुख्तसर सा जवाब दिया कि मैं अमीर की यानी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, उनको इज़्ज़त नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नेमा फरमाया है मैं उस नेमा की ताज़ीम कर रहा हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेमल अमीर, अच्छा अमीर वो है जिसके ताल्लुक़ किससे हो? उलमा से हो, दीनदारों से हो, सूफिया किराम से हो। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के जो उलूम हैं उसमें एक नाम आता है गालिबन अमीर ख़ान साहब, उनका नाम अमीर था। वो कोई रिवायती तौर पर जिस तरह हम लोग आलिम में पढ़े लिखे वो नहीं थे, मगर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है उसके अंदर उनका नाम आता है।
چونکہ وہ بہت زیادہ حاضر باش تھے. کس کے یہاں؟ حضرت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اور اگر ہم علماء اور بزرگان دین اور ائمہ کرام کے زمانے کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے. اصل میں صحیح بات میں عرض کر دوں، میں بہت تھکا ہوا تھا 2-3 دن سے اسکول. میں یہاں نہ تقریر کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس اس کی واقعی صلاحیت بھی نہیں کہ موقع بھی نہیں. وہ میں چاہ رہا تھا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا دو، میری باری بھی مکمل کر لو اور رخصتی بھی چاہو. وہ بہت مختصر کیا کہتے ہیں نا، شعر ہے نا کسی کا، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کی پینشن نوکر بنے، پینشن ملی اور مر گئے. میری تقریر بھی ختم، میں اپنی باری بھی مکمل کر لیا اور شرکت بھی ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.